हाँ तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो स्प्रिंग बोर्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों का सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चलो तो लास्ट क्लास के अंदर अपन लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे जो है वो अरब आक्रमण, और अरब आक्रमण के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था तुर्क आक्रमण। अब जो तुर्क इन्वेजन हो गया उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे जो है ना वो सब लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद गौरी, और गौरी के बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे आगे जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो मोहम्मद गौरी है वो इंडिया के अंदर आया, उसने इंडिया के ऊपर अटैक किया और वो जीत गया, और जीतने के बाद में उसने एक डिसीजन लिया कि अब अपन यहीं रहेंगे और यहीं पर रहकर शासन करेंगे। तो उसके बाद में उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया और वो खुद वापस चला गया। लेकिन बाद में जब गौरी की मृत्यु हुई तो उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया, और उसके बाद में उसने यहाँ पर जो है वो है ना डेफिनेटली राज किया था या फिर शासन किया था। तो अपन पढ़ेंगे अभी जो है वो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो उससे पहले आप देख लो कि ये इसका जो वंश है उसका नाम है स्लेव डायनास्टी, ममलुक डायनास्टी, गुलाम वंश, ममलुक वंश या दास वंश। तीन नाम है इसके। ममलुक, गुलाम या स्लेव। इसके पीछे कारण ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गौरी का गुलाम था। इसके बाद में जो वापस जो महत्वपूर्ण शासक आएगा वो आएगा इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश इस ऐबक का गुलाम है। इसके बाद में वापस जो महत्वपूर्ण शासक आएगा वो आएगा बलबन। तो ये बलबन जो है वो इल्तुतमिश का गुलाम है। मतलब अर्थात इस वंश के अंदर जो तीन महत्वपूर्ण शासक हुए हैं और वो तीनों ही एक दूसरे के गुलाम थे। ठीक है, इसी कारण से इसको जो है वो गुलाम वंश, दास वंश या फिर ममलूक वंश बोलते हैं। तो सबसे पहला जो है अपना वो है ना ममलूक वंश के अंदर पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ऐबक का शाब्दिक अर्थ चंद्रमा होता है। ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। ऐबक का शाब्दिक अर्थ चंद्रमा। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल देना गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश, और उसके अंदर पहले शासक का नाम ऐबक। अब ऐबक के बारे में अपन सिंपल सी बात करें, कहते हैं ऐबक कहते हैं सब है ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार था, बहुत इंटेलिजेंट था। इसी कारण से इसका भाई इससे नफरत करता था, इसलिए ऐबक को बहुत छोटी अवस्था के अंदर मार्केट के अंदर बेच दिया था, और इसी कारण से ये जो है वो गुलाम बन गया। और गुलाम बनने के बाद में ये इसका बेचारे का बचपन अब पता नहीं कैसे ही निकला होगा। उसके बाद में एक दिन मार्केट के अंदर गुलाम बाजार के अंदर एक कोई मौलवी साहब आए, और मौलवी साहब ने इसको खरीद लिया, और मौलवी साहब इसको खरीद के लेके गए अपने साथ में। अब जब मौलवी साहब इसको अपने साथ में लेकर गए तो उसके बाद मौलवी साहब इसको खूब ही प्रेम करते थे, खूब ज़्यादा प्यार करते थे। तो ये मौलवी साहब का जो है वो चहेता बन गया था। इसी कारण से मौलवी साहब के बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं ऐबक से नफरत करते थे। तो एक दिन मौलवी साहब कहीं पर गए हुए थे सब है ना सब मस्जिद के अंदर, और पीछे से मौलवी साहब के बच्चों ने जो है वो इसकी ऐबक की यूँ है ना ढंग से ही थोड़ी यूँ सेवा करी। तो उसके बाद मौलवी साहब आए तो उसके बाद में इसने ऐबक ने कहा कि साहब आप तो चले गए थे, और उसके बाद में मेरे को इन्होंने मारा पीटा और ये किया मेरे साथ। तब वो मौलवी साहब इनसे कहते हैं कि तू ऐसा कर कि ये जो है ना मेरे बच्चे हैं ये तो निकम्मे हैं, नाकारा है, तू ऐसा कर तू मेरे साथ चला कर, क्योंकि वरना ये तेरी पिटाई वापस करेंगे। तो उसके बाद में ऐबक जो है वो मौलवी साहब के साथ में ही रहने लग गया। अब जब मौलवी साहब मस्जिद के अंदर जाते थे तो उसके बाद में ये ऐबक वहाँ पर जो है वो अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो सब नमाज पढ़ता था। तो वो कुरान की आयतें इतनी ढंग से गाता था कि मौलवी साहब ने इसका नाम चेंज कर दिया और कहा कि आज से तू ऐबक नहीं है, आज से तू कुरान खां है, क्योंकि तू जितने अच्छे तरीके से कुरान की आयतें गाता है इतने अच्छे तरीके से और कोई गाता भी नहीं है। इसलिए इसका पहला नाम था कुरान खां।
अब उसके बाद में परिस्थितियाँ चेंज हुई, सब मौलवी साहब की मृत्यु हो गई, मौलवी साहब की डेथ हो गई। तो उसके बाद में मौलवी साहब के बच्चों ने जो है वो ऐबक को वापस ढंग से पीटा, कहा कि ये निकम्मा जब से हमारी लाइफ के अंदर आया है तब से हमारे पापा जो है वो हमको तो कम प्यार करते हैं और इससे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कहते हैं मौलवी साहब की मृत्यु के बाद में ऐबक की एक बार ढंग से जो है वो वापस धुनाई हुई। अब उसके बाद में ऐबक को वापस मार्केट के अंदर बेच दिया गया। अब जब उसको बेचा गया तो उसके बाद में उसको खरीदा सब है ना वो जो गौरी ने। अब जब गौरी ने इसको खरीदा तब इसको बिल्कुल आरंभिक या ना सिंपल सा नौकर था, लेकिन इसने अपना हुनर, इसने अपना टैलेंट दिखाया और बहुत ही कम टाइम के अंदर ये जो है वो प्रमोशन पा के जो है वो सब है ना सेनापति बन गया। और सेनापति बनने के बाद में ये जो है वो सब गौरी ने इसको गवर्नर भी अपॉइंट किया। तो ये सब इसका खुद का है ना ये सब कुछ था वो इसका खुद का अचीवमेंट था। तो ये था ऐबक। उसके बाद में इसने खुद ने अपनी ज़िंदगी में खूब सारी गरीबी देखी हुई थी, इसलिए जब ये खुद शासक बनता है तो उसके बाद में ये दुनिया को या फिर दुनिया के जितने भी गरीब लोग थे उनको खूब ही पैसे बांटता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया लाख बख्श। तो इसको कहते हैं लाख बख्श, ठीक है। और है ना वो जो इससे पहले ये मान्यता है कि इस्लाम के अंदर इससे बड़ा यदि कोई दानी हुआ था तो वो था हातिम ताई। तो इस सब इसलिए इसका नाम पड़ गया था हातिम है, मतलब है ना हातिम सेकंड या हातिम ताई सेकंड। तो ये अपन कुछ नाम देखेंगे। तो अपन लिखेंगे कि है ना इसने अपने विरोधियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, इसने अपने विरोधियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। फिर लिखेंगे उपाधियां इसकी हातिम सेकंड, लाख बख्श एंड कुरान खां। हातिम सेकंड, लाख बख्श एंड कुरान खां। अब इसके कुछ विरोधी थे, जो विरोधी थे उसमें एक तो है ताजुद्दीन यल्दोजी जो गजनी का शासक था, और एक था नासिरुद्दीन कुबाचा जो सिंध का शासक था। सिंध। तो ये दो जो है ये इसके जो है वो भयंकर विरोधी थे एक्चुअली, ठीक है। ये जो ताजुद्दीन यल्दोजी, नासिरुद्दीन कुबाचा या कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तीनों ही गौरी के सेनापति थे और गौरी की मृत्यु के बाद में तीनों ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब उसके बाद स्वतंत्र शासक घोषित किया, सबका अधिकार, सबको ऐसा लगता था कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐबक ने अपने आप को कहा कि मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूं, इसलिए मुझे सब जो है ना ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। यल्दोजी ने कहा कि मैं ज्यादा पुराना हूं, इसलिए मुझे है ना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। और ऐसा कैसा कुबाचा ने भी कहा कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, इसलिए मुझे है ना ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। इस कारण से इन तीनों के बीच में एक प्रकार का विरोध था, एक प्रकार का इनके बीच में एक प्रकार का संघर्ष भी था। अब इनके बीच में संघर्ष होता है, पर हालांकि जो ऐबक था वो ज्यादा समझदार था, इसलिए ऐबक ने इन सब से कहा कि देखो आपस में लड़ने झगड़ने से कोई मतलब नहीं है, जो जहाँ पे है वहीं पर अपने आप को स्वतंत्र रखे। और ठीक है, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो फिर किसी का कोई फायदा होगा नहीं, सबका नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए अपन तो जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर रहते हैं और देखते हैं आने वाले टाइम में कि अपने साथ क्या क्या होता है। और इसके बाद में इसने वापस एक ऑफर किया ऐबक ने कहा कि अपन आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं ताकि सब एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाएंगे और उसके बाद में जो है वो अपनी थोड़ी जोड़ी अच्छे से चलेगी। तो उसके बाद में ऐबक के कहने पर इन लोगों ने सबने आपस में एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उसके बाद में इनके बीच में जो है वो शांति हो गई थी। तो इसके विरोधी तो आप लोग लिख लेना, ताजुद्दीन यल्दोजी और नासिरुद्दीन कुबाचा। फिर उसके बाद में अपन लिखेंगे कि 1208 के अंदर गौरी के उत्तराधिकारी जो उसका भतीजा था गयासुद्दीन ने इसे दास्ता से मुक्त किया। उस जमाने के अंदर दास्ता के साथ जीवन व्यतीत करना अपने आप में एक भयंकरी कलंक होता था, ठीक है। तो वो तो कहते हैं कि ये कहीं न कहीं यल्दोजी से बदला लेने के लिए एक बार गया था वहाँ पे ऐबक, और तब उसने वहाँ पे इसको देखा है ना, इसको गयासुद्दीन को,
तभी गयासुद्दीन से मिलता है और मिल के कहता है मालिक आप यहाँ पे और है ना ऐसे और इन हालात के अंदर। तभी गयासुद्दीन कहता है कि हाँ बिल्कुल यहीं पे बैठा हूँ मैं, तो तू है ना सब है ना बता। तभी कहता है अरे मालिक आप बताओ मैं आपके लिए क्या ही कर सकता हूँ। तभी गयासुद्दीन कहता है तू पता नहीं मेरे लिए क्या ही करे नहीं करे, पर तू है ना वो जो मेरे लिए कुछ न कुछ कर सकता है। तो मतलब कैसे कि तू मेरे को है ना ये जो यल्दोजी का आतंक है उससे फ्री करवा। तब इस बात पर ऐबक जो है वो यल्दोजी को धमकी देता है और कहता है कि आज के बाद में यदि तूने कभी भी गयासुद्दीन को कोई भी तकलीफ दी तो वो है ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब इस बात पर वो जो यल्दोजी कहता है ठीक है बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगा आज के बाद में। तभी गयासुद्दीन फॉर्म में आता है, कहता है बोल है ना ऐबक तुझे क्या चाहिए। तब ऐबक कहता है मुझे तो क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए। तब कहता है फिर भी कुछ तो चाहिए। तब एकदम से ऐबक के दिमाग में आता है कि यार अपन है तो मूल रूप से गुलाम है। तब ऐबक इससे कहता है कि यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो आप मुझे दास्ता से मुक्त कर दो। तब वो कहता है गयासुद्दीन बिल्कुल आज के बाद में अब भी मैं तुझे एक है ना एक जो है ना लेटर या पत्र के ऊपर लिख कर देता हूँ कि आज के बाद में तू है ना दास्ता से मुक्त है। तो सब इसको दास्ता से मुक्त कर दिया गया था 1208 के अंदर। तो ऐबक जब मरा था तब वो स्वतंत्र व्यक्ति था, गुलाम नहीं था। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद में अपन लिखेंगे लाहौर में ऐबक की चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। 1210 के अंदर अपन लिखेंगे कि लाहौर में ऐबक की चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी 1210 AD के अंदर। इसके अलावा अपन इसके वो जो है ना इसके नाम पे लिखेंगे इल्तुतमिश के नाम पे सॉरी है ना जो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे कि इसने अपने ना जीवन के अंदर कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो ये भी लिख लेना आप, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। फिर लिखेंगे अपन इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए। इसने कभी कोई ऐसा सिक्का नहीं चलवाया जिसके ऊपर इसका नाम जो है वो अंकित था। तो इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए। फिर लिखेंगे इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। खुतबे का मतलब होता है कि जब भी सब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं तब उस नमाज के अंदर सबसे पहले जो है वो ईश्वर अल्लाह जो है वो, उसके बाद में पैगंबर, और पैगंबर के बाद में 3rd नंबर पर उस जो वो एक प्रे होती है, एक जो प्रार्थना होती है, उसके अंदर सुल्तान का नाम मेंशन करते हैं। तो इसने कभी भी जो है वो अपना नाम उसके अंदर मेंशन नहीं करवाया, तो उसी को बोलते हैं खुतबा। तो इसने कभी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था। तो आप लोग एक बार देख लेना कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए, और इसने अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया था। इसने कहीं पर भी जो प्रे है उसके अंदर अपना नाम मेंशन नहीं करवाया था। फिर एक चीज लिख लेना आप लोग, ऐबक है ना, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक की राजधानी जो है वो लाहौर थी। चलो इसी के साथ जो है वो ऐबक समाप्त हो जाता है। तो ऐबक के बारे में एक बार फटाफट रिमाइंडर कि गौरी की मृत्यु के बाद में इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, लेकिन इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए, इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, इसने अपने जो भी इसके विरोधी थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और इसने शांति से शासन किया। और इसका जो वो जो है सब इसका जो कैपिटल था वो था लाहौर। अब इसकी मृत्यु के बाद में जो नया बादशाह बनता है ना, बादशाह नहीं जो भी सुल्तान बनता है वो था इसका बेटा जिसका नाम था आराम शाह। लेकिन आराम शाह के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, इसलिए केवल अपन उसका केवल एक नाम लिखते हैं। लेकिन आराम शाह जब बादशाह बनता है तब आराम शाह कहते हैं जैसा नाम वैसा काम, आराम शाह ही था वो, उसको काम धंधे थे ही नहीं ढंग के। तो वो तो अमीर, अभी देखो 2 शब्द आएंगे नहीं जो आप लोगों को है ना याद करने पड़ेंगे, अमीर और उलेमा। तो अमीर का मतलब होता है कि उस जमाने के अंदर बड़े बड़े अधिकारी,
ठीक है, जैसे आईएएस होते हैं आज की तारीख में, आईएएस, आरएएस या फिर मंत्री, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग अमीर। और एक होता है शब्द उलेमा। उलेमा का मतलब होता है उस जमाने के अंदर धार्मिक लोग, धार्मिक मतलब इस्लाम के धार्मिक, जो सब इस्लाम की व्याख्या करते थे। तो उस जमाने के अंदर कौन शासक बनेगा कौन नहीं बनेगा, उसके अंदर अमीर और उलेमा दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो कहते हैं अमीर और उलेमाओं ने दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया, ये फाइनल किया कि साहब ये जो आराम शाह है ये केवल नाम का ही आराम शाह है, इसलिए इससे कुछ होगा नहीं। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि सब उन लोगों ने डिसीजन लिया अपन आराम शाह को हटाएंगे। और आराम शाह को हटाने के बाद में इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कोई दामाद था जिसका नाम था इल्तुतमिश, तो सब इसको इन्वाइट करते हैं, ये आएगा और ये आने के बाद में शासन करेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्वाइट किया गया, कहा कि भाई तू आ। तो हालांकि सारे के सारे अमीर और उलेमा कुतुबुद्दीन ऐबक के फेवर में नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे जो है ना सब ये इल्तुतमिश के फेवर में नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे सब, उन्होंने कहा कि इसको बुलाओ। तो ये इल्तुतमिश आता है और आने के बाद में ये जो है वो शासन करता है। अभी इल्तुतमिश के बारे में अपन कुछ बात करें तो ये बदायूं जो यूपी के अंदर एक जगह है वहां का गवर्नर था, तो इसको वहां से बुलाया गया था। तो ये एक प्रश्न बनता है कि जब इल्तुतमिश को है ना बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, तब इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तब अपने को पता होना चाहिए ये बदायूं का गवर्नर था। और इसके बारे में बात करें तो ये इल्बरी तुर्क था। इल्बरी एक्चुअली जो है वो है ना वो जो तुर्कों के अंदर एक कबीला है, तो ये भी जो है वो उस कबीले से बिलोंग करता था, इसलिए इल्बरी तुर्क था। ये ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था, मतलब इसको खरीदा गया था तो ये गुलाम था टेक्निकली। बाद में इसको ऐबक को लगा बहुत योग्य आदमी है, तो इसलिए ऐबक ने जो है वो अपनी बेटी की शादी इससे करवा दी थी। तो ये ऐबक का जो है वो गुलाम भी था और ये ऐबक का जो है वो दामाद भी है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं। ये आता है और ये आने के बाद में ये जैसे ही सब शासन करना आरंभ करता है, तो कि जैसा कि अपने पहले बात हुई थी थोड़ी देर पहले कि इसको कुछ अमीरों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन सभी अमीरों का समर्थन प्राप्त नहीं था। इसलिए बहुत सारे अमीरों ने इसका विरोध किया तो इसने बहुत ही अच्छे से दिमाग लगाया। इसने क्या ही किया, इसने कहा कि भाई अपन ऐसा करते हैं कि अपन यहाँ से जो है वो कैपिटल चेंज करते हैं। तो एक तो इसने अपनी कैपिटल चेंज कर ली और कैपिटल चेंज करके ये है ना दिल्ली आ गया। तो ये दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के साथ साथ जो भी अमीर इसका विरोध कर रहे थे उनको सबको इसने जो है वो रिटायरमेंट दिया। क्या भाई देखो आप अपने अपने घर जाओ, सबको, किसी को कोई मतलब नहीं यहाँ पे, तो सबको घर पे भेज दिया। और जब सबको घर पे भेजा तो उसके बाद में इसने अपने खुद के कुछ खास लोग थे उनको जो है वो इसने सब अमीर बनाया और उस ग्रुप का नाम रखा तुर्कान चीहलगानी। तुर्कान चहलगानी या तुर्कान चीहलगानी। इस गैंग के अंदर फाइनली आते आते जो है वो 40 लोग इसके सदस्य बन गए थे, इसलिए इसका नाम जो नाम पड़ गया था 40 दल या 40 दल। तो इसको 40 दल के है ना नाम से भी लोग जो है वो जानते थे। तो ये इसके कुछ स्टार्टिंग अचीवमेंट थे। इसी कारण से इसको जो है वो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इसके पीछे कारण यही था कि एक तो इसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया और फिर इसने इसको जो है वो एस्टेब्लिश भी किया। तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक जो है वो भी इसको ही मानते। अब इसके बाद में इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इसने अपने विरोधियों, जो भी इसके विरोधी थे वो सब इसका भयंकर ही विरोध करते थे, इसलिए इसने अपने विरोधियों का जो है वो दमन किया और ढंग से किया। अब इसके विरोधी कौन कौन है, तो इसके विरोधी वही है जो खैना ऐबक के विरोधी थे, ठीक है, ताजुद्दीन यल्दोजी और नासिरुद्दीन कुबाचा। तो इसने ताजुद्दीन यल्दोजी को युद्ध के अंदर पराजित किया और पराजित करने के बाद में उसको बंदी बनाया और बंदी बनाने के बाद में उसको मार दिया। नासिरुद्दीन कुबाचा को इसने कई बार पराजित किया।
तो वो तो नासिरुद्दीन कुबाचा के बारे में तो एक वो कहावत है पहले ना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कि नासिरुद्दीन कुबाचा को इसने इतनी बार पराजित किया कि नासिरुद्दीन कुबाचा एक बार इससे हार के वापस जा रहा था, तब वो लोग सिंधु नदी के तट पर कहीं पर रुके हुए थे। तब कुबाचा ने एकदम से यूं सब कुबाचा यूं बैठा था और कुबाचा को एक सेनापति था वो भी पास में बैठा था, और सेनापति ने कहा कि साहब इतनी बार हार गए हैं, इतनी बार हार गए हैं जिसकी वो हद ही नहीं है, अब तो ऐसी इच्छा होती है एक चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाए। तब कुबाचा एकदम से कहता है क्या क्या बोला तू? तो उसने कहा नहीं सर कुछ नहीं। तब वो कुबाचा कहता है नहीं तू वापस बोल, तू बोला क्या? कि नहीं सर कुछ नहीं। कि नहीं बोल। तब वो कहता है सर इतनी बार हार गए हैं इससे कि अब तो इच्छा होती है एक चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाए। तब एकदम से कुबाचा गुस्सा आता है। कुबाचा कहता है कि मैं कुबाचा हूँ और मैं कोई ऐसे वैसे मरने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे कि चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाऊँ, मेरा नाम नासिरुद्दीन कुबाचा है। तब वो कहता है नहीं सर प्लीज़ आप बुरा मत मानो, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। कि नहीं मुंह से निकला नहीं निकला वो एक अलग बात है, पर मैं कुबाचा हूँ और चुल्लू भर पानी में डूब के मरूंगा नहीं। और इस बात पर जो है वो कुबाचा भागा और भाग के जो है वो सिंधु नदी के अंदर कूद गया, और कूदने के बाद में डूब गया, और डूबते डूबते वो चिल्लाया कि कुबाचा हूँ मैं कुबाचा, चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मरूंगा, मरूंगा तो ढंग से मरूंगा और पूरे सिंधु नदी के अंदर मरूंगा। तो इसलिए आप ये फैक्ट याद रखना कि नासिरुद्दीन कुबाचा जो है वो सिंधु नदी के पानी के अंदर डूबकर मर गया था। तो वो था। इसके अलावा इसकी बात करें इसने तो सब इसने जो है वो है ना अरबी पद्धति पर जो है वो सिक्के चलाए थे। उसके अंदर इसने एक तो चांदी का सिक्का चलाया था, ठीक है, और एक तांबे का सिक्का चलाया था। तो ये इसके सिक्के जो है वो बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो टंका और जीतल इसके सिक्कों के नाम थे। ये भी इसके जो है वो प्रसिद्ध सिक्के थे। इसके अलावा बात करें इसने तो सब 1229 के अंदर इसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। इसने खलीफा के पास में अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा और उससे कहा कि भाई मुझे आप सुल्तान की उपाधि दो, और उसके बाद में खलीफा ने जो है वो इसको सुल्तान की उपाधि दी भी थी। तो 1229 के अंदर ये साल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो इसने जो है वो सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसके जीवन के अंदर और कोई बात करें अपन तो सबसे मेन बात जो है वो 1221 के अंदर हुई कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। वो इसकी तरफ भाग कर आ रहा था। जलालुद्दीन मंगबरनी अब ये जलालुद्दीन मंगबरनी थी, ये एक समस्या थी। समस्या एक्चुअली ये नहीं थी, समस्या इसके पीछे थी कि जलालुद्दीन मंगबरनी जो है वो खीवा का शासक था। खीवा ख्वारिज्म का, खीवा के ऊपर आक्रमण किया था एक व्यक्ति ने जिसका नाम था चंगेज खान। अब जब चंगेज ने जलालुद्दीन मंगबरनी पर आक्रमण किया तब जलालुद्दीन मंगबरनी ने उसका सामना किया, और सामना करने के बाद में जैसे इसको लगा कि हारने वाला है तो ये वहां से भाग गया। और ये भागने के बाद में ये आया दिल्ली की तरफ। लेकिन ये आया तो आया, लेकिन ये चंगेज को एक है ना चैलेंज दे के आया कि तू रुक, मैं तेरे को देखता हूँ वापस। तब चंगेज ने कहा तू मेरे को क्या ही देखेगा, मैं ही तेरे को देखता हूँ। और फिर चंगेज ने कहा मुझे यदि देखना ही है तो अभी देख ले, नहाया धोया हुआ हूँ, अच्छे से हूँ, ठीक है, और तू देख ले मुझे। लेकिन जलालुद्दीन मंगबरनी वहां से भागता है, कहता है नहीं तेरे को मैं बाद में देखूंगा। अब ये आता है इल्तुतमिश के पास में सहायता के लिए, और ये इल्तुतमिश से हेल्प मांगता है, कहता है मुझे हेल्प चाहिए। इल्तुतमिश वापस इससे पूछता है वापस, ठीक है, पत्राचार के माध्यम से कि भाई आपको क्या हेल्प चाहिए। तभी कहता है कि यार एक कोई है चंगेज खान करके, वो मतलब उसने मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे तेरी हेल्प की जो है वो आवश्यकता है या फिर जरूरत है। तब इल्तुतमिश वापस इसको वापस रिप्लाई करता है, कहता है पागल है क्या, उसका नाम चंगेज है,
और वो चंगेज एक बार जिस किसी राज्य की तरफ देखता है ना तो उसको पूरा उजाड़ता है। इसलिए तू प्लीज मुझसे कोई हेल्प क्या है ना, वो जो है ना सब आवश्यकता मत रख। लेकिन फिर भी जलालुद्दीन मंगबरनी जो है वो इसकी तरफ आता है, साहब इल्तुतमिश की तरफ। लेकिन इल्तुतमिश अपनी पूरी आर्मी को बॉर्डर पे भेजता है, कहता है बोले कुछ भी हो जाए लेकिन जलालुद्दीन मंगबरनी अपने राज्य के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि उसके बाद में इल्तुतमिश ने जो है वो जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता नहीं की, उसको अपने राज्य के अंदर प्रवेश भी नहीं दिया, और उल्टा उसने जो है वो जलालुद्दीन वो जो चंगेज खान को लेटर लिख के भेजा और कहा कि साहब एक कोई छोटा मोटा आदमी है, वो ऐसे कोई हेल्प मांग रहा था, लेकिन मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया और बाकी आप देख लो। तो जो है ना चंगेज खान है वो जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते भारतीय बॉर्डर तक आया था, सल्तनत के बॉर्डर तक आया था, लेकिन कभी उसने सल्तनत के अंदर प्रवेश नहीं किया, वो वहीं पर बैठा। क्यों? क्योंकि जलालुद्दीन मंगबरनी जो है वो बॉर्डर पे आके वापस घूम गया और घूम के वो है ना सिंध की तरफ चला गया था। तो इसलिए ये आप ध्यान रखना कि चंगेज खान ने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया, हालांकि वो भारतीय सीमाओं तक आया था। तो वो था जलालुद्दीन मंगबरनी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसने मतलब इसका एक बेटा था जिसका नाम था नासिरुद्दीन। इसने अपने बेटे नासिरुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन वो जो है वो कहीं पर ठीक है सब बंगाल के अंदर लड़ते हुए मारा गया था। और जब ये मर गया तो उसके बाद में इसको इल्तुतमिश को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। तो इसने अपने एक दिन सारे अमीरों को और उलेमाओं को बुलाया और बुलाकर सबको कहा कि एक बात बताऊं तुम लोगों को। तब उन लोगों ने कहा कहाँ सर बताओ, कि मेरा ये जो बेटा था नासिरुद्दीन वो तो मर गया। तब उन लोगों ने, बाकी वाले सारे अमीरों ने उलेमाओं ने कहा हाँ सर बहुत ही अच्छा आदमी था, पर है ना क्या करें सर, अब जब है ना मर ही गया तो क्या ही है ना बोले। तो कहा मेरे बाकी वाले जितने भी बेटे हैं ना सारे नमूने, तो अमीर और उलेमा सारे हक्के बक्के हो गए। अब वो क्या बोले, उनको यूँ समझ में नहीं आया कि साहब अब सुल्तान की हाँ में हाँ करें या ना में ना ही करें। उन्होंने एकदम से सुल्तान की तरफ देखा और कहा सर है ना सॉरी आपके कहने का मतलब समझे नहीं। तो उसने कहा कि देखो तुम लोग बोले हाँ बोलो या ना बोलो, बाकी वास्तविकता यही है कि मेरे जितने भी बेटे हैं ना वो सारे नमूने। अब तुम इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो वो एक अलग बात है। तो किसी एक अमीर ने हिम्मत करके कहा कि हाँ सर एक बात तो है, आपका जो सबसे योग्य बेटा था वो तो एक ही था, वो था नासिरुद्दीन, और जो मर गया। बाकी वालों इतने ज्यादा योग्य है ना वो जो है ना इतने ज्यादा लक्षण नहीं है। तब वो कहता है वापस इल्तुतमिश के, यही तो बात मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि मेरे कोई भी बेटा कोई भी लक्षण नहीं है किसी में भी। तो वो अब बेचारे वो जो सब जितने भी अमीर और उलेमा थे वो हक्के बक्के थे सारे, उनको समझ में नहीं आया क्या बोले अपन, हाँ बोले या ना बोले है ना मतलब बोले क्या। तब इतने में वो एकदम से कहता है कि बोले तुम लोग मानो या नहीं मानो, बाकी वास्तविकता यही है कि सारे नाजोग्य हैं और किसी में लक्षण नहीं है। तब किसी ने कहा हाँ सर बात तो सही है, मतलब आपके कहने का मतलब क्या है आप ये बताओ। तब इल्तुतमिश कहता है कि जब भी मैं मेरे बेटों की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें से कोई भी इतना योग्य नहीं है कि ये आने वाले समय में मेरा जो ये पूरा शासन चलाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम है रजिया, और तुम लोग उसको सबको है ना सभी जानते हो। तब अमीर कहते हैं हाँ सर, तो मैं चाहता हूँ मेरे जो मरने के बाद में रजिया जो है ना शासक बने। तो ये आप मान के चलो ये उस जमाने का बहुत बड़ा डिसीजन था कि एक व्यक्ति कह रहा है उस जमाने के अंदर कि मेरे मरने के बाद में मेरी बेटी जो है वो शासिका बनेगी या फिर शासक बनेगी। आज की तारीख में भी नहीं होता। आज की तारीख में भी लोग जो है वो है ना हमेशा ही अपना पूरा एम्पायर, अपना पूरा शासन, अपनी पूरी दुकानदारी जो है वो अपने बेटों के नाम पे छोड़ के जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद में मेरा बेटा जो है वो इसका शासक बनेगा। जबकि उसने उस जमाने के अंदर ये वाला डिसीजन लिया और कहा कि मेरे मरने के बाद में जो मेरी बेटी है ना वो है ना शासिका बनेगी। तो उसके बाद रजिया है ना खैर वो जो है ना बनी भी थी। तो चलो लो तो एक बार देखते हैं फटाफट। इल्तुतमिश तो ये इल्बरी तुर्क था, ये वाला ध्यान फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यह इल्बरी तुर्क था। उसके बाद में यह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था।
तो ऐबक ने इसको खरीदा हुआ था, तो ये ऐबक का गुलाम भी था और ऐबक का दामाद भी था। पहले ये बदायूं यूपी का गवर्नर था। यूपी के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बदायूं, तो वहां का ये गवर्नर था। पहले ये बदायूं यूपी का गवर्नर था। फिर अपन लिखेंगे ही फॉर्म्ड तुर्कान-ए-चेहलगानी, इसने तुर्कान-ए-चेहलगानी का गठन किया। ही फॉर्म्ड तुर्कान-ए-चेहलगानी। एक्चुअली इसके खुद के जो है वो वफादार लोग थे, बाकी और कुछ नहीं है, इसके खुद के वफादार लोग थे। और फाइनली इसके अंदर जो है वो 40 लोग इसके मेंबर बन गए थे, इसलिए इसको बोलते हैं 40 दल। तो लिखें ग्रुप विच इज ऑल्सो कॉल्ड 40 दल। इसने तुर्कान-ए-चेहलगानी का गठन किया, जिसे 40 दल भी कहा जाता है। फिर अपन लिखेंगे इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएगा। ही मेड दिल्ली हिज कैपिटल। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। फिर इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की। He started एकता सिस्टम। इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की। अब उसके बाद में अपन अलग से लिखेंगे एकता व्यवस्था, ठीक है। एकता व्यवस्था के अंदर एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है कि काम के बदले जमीन देना। काम के बदले जमीन देना, क्योंकि उस जमाने के अंदर वो जो है ना इतनी ज़्यादा सब मार्केट के अंदर जो पैसे होते नहीं थे, लिक्विडिटी होती नहीं थी, तो कोई भी व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है तो आपके काम के बदले में जो है वो उसको ज़मीन दे रहे हो, तो उसी को जो है वो एकता बोलते थे। एकता, एकता या अक्ता। एकता या अक्ता, ठीक है। तो इसने एकता व्यवस्था आरंभ की, ये भी लिखेंगे अपन। फिर अपन लिखेंगे इसने अरबी पद्धति पर 2 सिक्के निकाले। He started 2 coins on Arabic system। इसने अरबी पद्धति पर 2 जो है वो सिक्के निकाले थे। अरबी पद्धति पर 2 सिक्के निकाले थे। देखिए चांदी का सिक्का, उसका नाम है टंका, और तांबे का सिक्का जिसका नाम है जीतल। चांदी का सिक्का, और आप नोट्स के अंदर यूं है ना सिंपल ही लिखना। तो चांदी का सिक्का जो है उसका नाम है टंका, और जो तांबे का सिक्का है उसका नाम है जीतल। तो बस अपने को सिंपल सा ऐसे लिखना है और यही अपने को याद रखना है। और ये अरबी पद्धति पर आधारित थे, अरबी पद्धति पर आधारित थे। इससे अरबी पद्धति पर 2 सिक्के निकाले। चांदी का सिक्का जो है वो टंका, और जीतल है वो है तांबे का सिक्का। फिर लिखें तराइन का तीसरा युद्ध। फिर आप देखना तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान 3rd वर्सेस जो गौरी, उसके अंदर जो है वो गौरी पराजित होता है। तराइन का दूसरा युद्ध वो जो है पृथ्वीराज चौहान 3rd वर्सेस वापस गौरी 92 के अंदर, 1192 के अंदर, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की जो है वो पराजय होती है और गौरी जीतता है। और उसके बाद में होता है तराइन का तीसरा युद्ध। तो वो जो तराइन का तीसरा युद्ध है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एक्चुअली।
इसकी तारीख क्या है, इसके बाद पर ही लोगों के अंदर खूब सारे जो है वो मतभेद है। कोई कहता है कि साहब है ना ये जो 1214 में हुआ था, कोई कहता है 1216 में हुआ था, कोई कहता है 19 में हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी जो मानती है वो मानती है 1216। तो अपन इस बात को लेके चलते हैं। 1216 के अंदर ये युद्ध हुआ था, और ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था इल्तुतमिश वर्सेस जो ताजुद्दीन यल्दुजी। और इस युद्ध के अंदर जो ताजुद्दीन यल्दुजी पराजित होता है, और उसके बाद ताजुद्दीन यल्दुजी का जो चैलेंज है वो समाप्ति हो जाता है। तो अपन लिखेंगे 1216 तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तो इसमें लिखेंगे अपन इल्तुतमिश वर्सेस ताजुद्दीन यल्दुजी, इल्तुतमिश वर्सेस ताजुद्दीन यल्दुजी। और इसमें अपन लिखेंगे इल्तुतमिश की जीत हुई, इल्तुतमिश इसमें जो है वो हार गया था, और इसी के साथ ताजुद्दीन यल्दुजी का जो चैलेंज था वो समाप्ति हो गया था। इल्तुतमिश की जीत हुई। उसके बाद में अपन लिखेंगे 1221, जो मैंने अभी अपनी बात हुई थी, तो अपन उसको देखते हैं एक बार कि ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा चंगेज खान कर रहा था। ख्वारिज्म एक्चुअली एक रीजन का नाम है, जबकि ये जो शहर था उसका नाम था खीवा, अभी भी है, वर्तमान में भी। तो खीवा ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा चंगेज खान कर रहा था। हम लोगों ने एक्चुअली जब पढ़ा था, ठीक है, अलबरूनी, तब हम लोगों ने ये नाम सुने हुए हैं सारे है ना, दोनों। तो खीवा का शासक था जलालुद्दीन मंगबरनी, और उसके रीजन का नाम था ख्वारिज्म। उसका पीछा जो है वो चंगेज खान कर रहा था। तो इल्तुतमिश ने मंगबरनी की कोई सहायता नहीं की। इसने एक्चुअली है ना थोड़ी समझदारी दिखाई, और इसने मतलब इसकी सहायता नहीं करी, इसको साफ साफ मना कर दिया, नहीं भाई देख, चंगेज नाम बहुत बड़ा है, चंगेज यदि एक बार दिल्ली सल्तनत पे अटैक करेगा तो फिर पीछे कुछ बचेगा नहीं। चंगेज था। देखें, इल्तुतमिश ने मंगबरनी की कोई सहायता नहीं की। मंगबरनी जब आया यहाँ पे बॉर्डर तक, और जब उसकी हेल्प नहीं हुई, तो उसके बाद में मंगबरनी जो है वो सिंध की तरफ भाग के चला गया था। तो मंगबरनी सिंध की ओर चला गया। तो खीवा ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा चंगेज खान कर रहा था। 1221 की घटना है ये, साल याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। का पीछा चंगेज खान कर रहा था। इल्तुतमिश ने मंगबरनी की सहायता नहीं की, और मंगबरनी जो है वो सिंध की ओर चला गया था। मंगबरनी जो है वो सिंध की ओर चला गया था। चंगेज खान जो है वो हिंदुस्तान की सरहद तक आया था। हिंदुस्तान की नहीं, अपन कहेंगे सल्तनत की सरहद तक आया था, सल्तनत। तो चंगेज खान जो है वो सल्तनत की सरहद तक आया था। चंगेज खान केम नियर टू बॉर्डर ऑफ है ना, बॉर्डर ऑफ सल्तनत। और इस तरह इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। एंड इल्तुतमिश सेव्ड हिज एम्पायर फ्रॉम मंगोलियन इन्वेजन। तो इल्तुतमिश ने अपने आप को और अपने साम्राज्य को चंगेज के आक्रमण से बचा लिया था। चंगेज के आक्रमण से बचा लिया था। फिर अपन लिखेंगे 1229, जैसे कि मैंने अपनी अभी जो बातों में आपको बताया ही था कि 1229 के अंदर इसने जो है वो खलीफा से है ना सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो इसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, 1229 सुल्तान की उपाधि धारण की।
मतलब एक्चुअली ये वास्तव में स्टार्टिंग के अंदर तो इसका ज़्यादा समर्थक नहीं था कि अपन सुल्तान की उपाधि धारण करें या नहीं करें, लेकिन बाद में इसको किसी ने कहा, इसके लोगों ने कहा इसको कि सर आजकल जो है वो सैनिक आपसे नाराज़ रहते हैं, सैनिकों को लगता है कि भाई आप अपने आप को पता नहीं अलग ही मानते हो। तो इसने कहा क्यों कि ये जो सैनिक जितने भी चूल है ना, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं, मरने के लिए तैयार रहते हैं, वो केवल जो है वो खलीफा के नाम पे तैयार रहते हैं, और आपने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है। तो फिर इसको फाइनली लगा कि इसने कहा चलो ठीक है, ऐसी बात है तो अपन है जो है वो सब है ना, सब जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। तो उसके बाद में इसने जो है वो है ना सब खलीफा की उपाधि धारण, खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। तो इसने खलीफा की उपाधि धारण की। तो ये कुछ कारण थे कि सल्तनत जो है उसका वास्तविक केंद्र जो है वो दिल्ली था, और चूंकि इसने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, इन कारणों से इसको जो है वो दिल्ली है ना सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। और ये है ना था, वो सब था भी सही। तो अपन लिखेंगे इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। फिर अपने जैसे की बात हुई कि इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु नासिरुद्दीन की मृत्यु लड़ते हुए बंगाल में हो गई थी। बंगाल के अंदर वो लड़ रहा था और वहीं पर इसकी जो है वो डेथ हो गई थी। इल्तुतमिश declared his son Nasiruddin as his successor, but later on Nasiruddin died during battle in Bengal. So Iltutmish declared his son Nasiruddin as his successor, but later on Nasiruddin died in a battle in Bengal. इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु नासिरुद्दीन की मृत्यु जो है वो बंगाल में लड़ते हुए हो गई थी। तो वो नासिरुद्दीन की मौत वहीं पर हो गई थी। अब जब इसके बेटे की मौत हो गई तो उसके बाद में ये क्या करे, क्योंकि इसके मैंने आपको बताया इसके है ना बेटे तो थे पर सारे सारे नाजुक थे, निकम्मे थे, कोई काम का नहीं था। इसलिए जब भी सोचता मैं अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित करूं तो उसको कुछ समझ में आता ही नहीं था बेचारे को। तब जाके इसने डिसीजन लिया कि मेरी बेटी रजिया वो है ना बनेगी नेक्स्ट जो है वो शासक। तो इसने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया। इसने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया। He declared his daughter Rajia as his successor. He declared his daughter Rajia as his successor. फिर इसी दौरान ये जो है वो ग्वालियर अभियान पे गया था इल्तुतमिश। तो जब ये ग्वालियर अभियान पे गया तो उस समय इसने अपनी बेटी रजिया को दिल्ली का जो है वो ठीक है हेड सब है ना वो जो है मतलब हेड है ना अपॉइंट किया था। कहा था पीछे जो भी है वो तेरे डिसीजन चलेंगे। तो वो रजिया ने बहुत अच्छे से काम भी किया था दिल्ली में। तो जब ये वापस आता है ग्वालियर से तब दिल्ली की जनता कहती है कि साहब जो है ना ये जो है ना रजिया मैम थी उनके सारे डिसीजन बहुत शानदार थे, बहुत अच्छे थे। तो उसके बाद में इसका कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ गया था। तो लेकिन ग्वालियर अभियान के समय इसने अपनी पुत्री रजिया के नाम के सिक्के जारी किए। तो ये जब एक्चुअली ग्वालियर अभियान पे था उसी दौरान इसने जो है वो अपनी बेटी के नाम के सिक्के जारी किए। ये चाहता था एक मार्केट के अंदर एक थोड़ी सी पब्लिसिटी हो ताकि लोगों को पता लगे कि भी रजिया मेरी बेटी है और वो आने वाले समय में एक शासक बने। आजकल नहीं होते जैसे ये जो है ना छुटपुट नेता होते हैं कि हर बात पे जो है वो होली दीपावली या कोई भी त्यौहार होता है तब अपने आप मतलब अपने नाम के पोस्टर चिपकाते हैं। मतलब ये मार्केटिंग करते हैं कि भाई मैं भी हूँ और आने वाले समय में मैं इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूँ तो आप लोग ध्यान रखो। तो वैसे वैसे जो है वो इसने इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के दौरान ही अपनी बेटी के नाम के सिक्के जारी किए थे। तो ग्वालियर अभियान के समय इसने अपनी पुत्री रजिया के नाम के सिक्के जारी किए। While ग्वालियर कैंपेनिंग ही started या है ना circulated coins on the name of रजिया। फिर अपन लिखेंगे ग्वालियर अभियान के समय ही बलबन को खरीदा था। एक्चुअली जब ये ग्वालियर अभियान मतलब है ना अभियान के दौरान था उसी समय ये एक दिन गुलाम मार्केट के अंदर गया।
ठीक है, स्लेव मार्केट जिसको अपन बोलते हैं, या फिर दास बाजार, वहाँ पे गया और वहाँ पे उसने खूब सारे गुलाम खरीदे थे। तो उसमें से एक गुलाम ये भी था बलबन, उसको भी खरीदा था, जो आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण शासक बनेगा इस वंश के लिए। तो ग्वालियर अभियान के समय ही बलबन को खरीदा था। और 1236 के अंदर जो है वो इसकी मृत्यु हो गई थी, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। 1236 इल्तुतमिश की मृत्यु, इल्तुतमिश की मृत्यु। इसके बाद में अपन जो है वो कल पढ़ेंगे आगे, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर रुकनुद्दीन फिरोज। आज के लिए इतना बहुत है। चलो ठीक है, थैंक यू आप लोगों को, धन्यवाद एंड टेक केयर।